और आईडीएफ के सीक्रेट हथियार क्यों खतरनाक है, क्यों इन्हें हमास का काल बताया जा रहा है, इस बारे में डिटेल आपके सामने। और मैं चाहूंगी इसी के साथ सुमित आप भी मुझे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हारोप के बारे में हम बता रहे हैं। हारोप के लॉन्च होने का मतलब है अपने लक्ष्य को 100% हासिल करना। कैटेगरी सुसाइड ड्रोन, गुपचुप तरीके से ऐसा हमला करता है जिससे दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। 16 किलो वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज। आरोप की सबसे खास बात यही है कि ये अलग अलग टारगेट्स को ढूंढता है, उनकी पहचान करता है और उनको मार गिराता है। अब दूसरी जानकारी होगी रोटेम के बारे में आपके सामने। ये भी आत्मघाती ड्रोन है। उन सभी अटैक ड्रोन को ये पीछे छोड़ देता है जिनको 100 किलोमीटर से ज्यादा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया। और खासियत यही है, शहरी युद्ध क्षेत्र में ये कारगर है। रोटेम अपने टारगेट के ठीक ऊपर कई घंटों तक मंडरा सकता है, फिर पलक झपकते ही अटैक करता है। 2 फीट मोटी परत भेदना इसकी ताकत है। अब जानकारी आपके सामने होगी स्पाइक फायरफ्लाई के बारे में। यह भी आधुनिक ड्रोन है, छोटी दूरी के लिए काफी कारगर माना जाता है और गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। हालांकि दुश्मन को ढूंढकर उसका खात्मा कर सकता है। जेनिन में हमास के ठिकानों को भी नष्ट करने के लिए ही स्पाइक फायरफ्लाई का इस्तेमाल किया गया। जानकारी अब रेक्स MK2 के बारे में, जो कि लड़ाकू रोबोट है। खासियत क्या है? सैनिकों को हमले से बचाना, और इसमें इतने सेंसर लगे हैं कि ये टारगेट की पहचान कर उसे खत्म करके लौट भी सकता है। जमीनी युद्ध में किस तरीके से बेहद खतरनाक साबित होता है सुमित आपसे जानूंगी, लेकिन मशीन गन और तोप से ये लैस है। और जिस देश के पास रेक्स MK2 की आर्मी है, उसका एक भी सैनिक युद्ध के मैदान में मारा नहीं जाता है। गार्डियम सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक हथियार इजराइल के आतंकवाद विरोधी और तस्करी विरोधी अभियानों का यह हिस्सा माना जाता है। गार्डियम इजरायली सेना के लिए निगरानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब सुमित, आप ग्राउंड पर गए हैं, ग्राउंड के हालात को देखते हुए ये ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी खूबी और कितनी बड़ी ताकत इजराइल के लिए। देखिए, बिल्कुल इस समय का जो वॉरफेयर है, जिसको आप क्लोज बैटल कह सकते हैं या फिर अर्बन वॉरफेयर कह सकते हैं, उसमें बहुत इजराइल के लिए कारगर है। क्योंकि इस समय इजराइल की सेनाएं जब गाजा में घुसेंगी तो हर बिल्डिंग को, हर जगह को डोर टू डोर सर्च करने में ये बहुत कारगर होगा। चाहे वो रोबोटिक्स आप कह लीजिए, चाहे वो ड्रोन्स कह लीजिए, जितने ड्रोन्स हैं ये मल्टी रोल होने के साथ साथ ये मीडियम ऑल्टीट्यूड पे यानी बहुत नीचे उड़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत चीज़ें समझ पाना, देख पाना और उनको जगह के बारे में सर्विलेंस कर पाना बहुत आसान हो जाता है। दरअसल एक एडवांटेज ये भी है इजराइल के लिए कि हमास के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है। उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है जो इन ड्रोन्स को अटैक कर सके। उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है जो लगातार इजराइल के एयर फायर को या फिर एयर स्ट्राइक्स को रोक सके। तो निश्चित तौर पर एक ब्रह्मास्त्र तो है ही, बल्कि एक एडवांटेज है पूरे तरीके से इजराइल के पास कि इनका इस्तेमाल वो गाजा पट्टी के इन इलाकों में, जहां पर अर्बन वॉरफेयर की वाली सिचुएशन है, जहां पर लगातार बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर आसानी से किए जा सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र की आज चर्चा इसलिए भी, और मैं चाहूंगी शरदेंदु सर इस पर आप मुझे जवाब दें, क्योंकि हम ये चर्चा करते थे कि जिस तरीके से लगातार स्ट्राइक करते हुए पूरी गाजा पट्टी को तहस नहस कर चुके, सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया था। ऐसे में कैसे ये आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पर ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हर तरफ तो सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ऐसे में ये ब्रह्मास्त्र आज के वक्त में इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? देखिए, आपने जो 5 आधुनिक हथियार दिखाए, इसमें 3 ड्रोन थे और 2 रोबोट्स थे। और ये इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि जैसे कि ह्यूमन कैजुअलिटी को कम किया जा सके। इजरायली सेना, इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां जब इतने डेंस इलाके में ऑपरेट करेंगी तो उनकी कैजुअलिटी होना बहुत ही लाजमी है। लिहाजा इस कैजुअलिटी को कम करने के लिए, और आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास वेपन है, आपके वेपन के जखीरों में इसका इस्तेमाल होना बाकी है, तो इसको इस स्टेज में बैटल में लाया गया है जिससे कि पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जा सके, सेलेक्टेड टारगेट को टारगेटिंग किया जा सके। और जो रोबोट हैं, अगर इसको टनल में उतारा जाता है या बिल्टअप एरिया में उतारा जाता है तो इसमें कैजुअलिटी नहीं है, और इसको इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ही उनका इरादा है कि हमास को पूरी तरीके से बर्बाद करना, उनके जखीरों को उड़ाना और अपनी कैजुअलिटी कम से कम करना है। आज की डेट में इजराइल इन्हीं मुद्दों पर लड़ रहा है। जहां तक गाजा स्ट्रिप का सवाल, उसको देखिए, मेडिटेरियन सी से लड़ाकू जंगी बेड़ों ने घेर रखा है।